हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस बैंड की 679 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी चल रही है यानी ऑनगोइंग है, जिसकी लास्ट डेट देख सकते हैं आपकी 19 अप्रैल 2026 रखी गई है। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही आपको वीडियो को पहले पूरा आपको वॉच करना है, उसके बाद आपको यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यूआर के लिए 500 रुपये फीस लगेगी, प्लस इसमें 150 रुपये आपका एमपी ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज रहेगा। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी इनके लिए 250 रुपये, प्लस इसमें 150 रुपये आपका पोर्टल चार्ज भी ऐड यहाँ से रहेगा। बाकी इसकी पोस्ट की बात करें तो 679 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, और इसमें केवल मेल ही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र नहीं है। बाकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान आपका ये रहेगा इस प्रकार से। बाकी चयन प्रक्रिया तो यहाँ पर देखिए आपकी क्वालिफिकेशन की बात क्या है, तो न्यूनतम आपके पास सिंपल यहाँ पर 10+2 पद्धति से 10th पास होना चाहिए। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति हैं यानी एसटी हैं तो आप 8वीं पास ही हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इनके लिए 10th पास होना चाहिए, और सिर्फ एसटी के लिए यहाँ पर दी हैं आप तो 8वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी चयन प्रक्रिया यहाँ पर दे सकते हैं। और अपर एज की बात करें तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित यानी यूआर के लिए 33 साल। बाकी इस प्रकार से इनको आप देखते जाएंगे। चयन प्रक्रिया को आपको एक बार नोटिफिकेशन पर रीड आउट कर लेना है, एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, तो जो आपकी बैंड भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण आपका स्किल टेस्ट होगा, द्वितीय चरण में आपका बैंड वादन टेस्ट होगा, और तृतीय चरण में आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए जो उम्मीदवार को जो ये सूची दी गई है इनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना चाहिए, अनिवार्य है। और बी ये आपके पास यदि आता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, यदि नहीं भी आता है तो कोई समस्या नहीं। आप इनमें से कम एक आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने आना चाहिए। तो ये आपको पूरे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिएगा, इनमें से जो भी आपके पास यहाँ पर आपको आता है वो यहाँ पर अटैक करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यदि ए और बी आप दोनों में से जानते हैं तो आपको यहाँ पर पृथक से बोनस अंक आपको मिलेगा। बाकी पूरी प्रक्रिया को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हो तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर मेल के लिए कितनी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको डेट दी गई है, इस प्रकार से रहेगा। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो पहली लिंक दिख रही आई फॉर्म MP ऑनलाइन लिमिटेड, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो चेकबॉक्स दिया पॉपअप, इसको यहाँ पर कट कर देना है, इसको कट कीजिए। अब आपको इस प्रकार का पेज दिख रहा है, और एक वैकेंसी और आपकी चल रही है मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो इसका भी ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, यदि आप एलिजिबल हैं तो उसको भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए जो रूल बुक की ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसके साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है, यदि आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट की लिंक भी आपकी ओपन हो चुकी है। इस वाली लिंक पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए जो फ्रेशर अभ्यर्थी कैसे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई की जो लिंक आपको ऊपर दिख रही है, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई हियर पर, इस पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यदि आपने इस पोर्टल के माध्यम से कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर अपना यूजर नेम, यहाँ पर अपना पासवर्ड, इस कैप्चा को फिल करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या आपने अप्लाई किया भी था और आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं, तो नीचे को आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है यूजर नेम आपका फॉरवर्ड करने का, इस पर क्लिक करके अपना यूजर नेम को फॉरवर्ड कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पासवर्ड का, तो यूजर नेम फॉरवर्ड करने के बाद फिर अपना पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकती हैं। और यदि पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं आप तो जो नोट रजिस्टर का दिख रहा है ऑप्शन आपको क्रिएट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करके एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस पर क्लिक कीजिए आप। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा आपका। तो आपको सभी डिटेल 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करनी। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए, इसके बाद देखिए लास्ट टाइम फिल करना है, यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो यहाँ पर इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें आपको इस प्रकार से यानी फिल करना होगा। यदि यानी फिल नहीं करते हैं तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद अपना फादर का नाम फिल करना है, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में फिल करना है। यहाँ पर अपने मदर्स का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, यहाँ से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी ईयर है, फिर आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी मंथ है, फिर आपको डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है इस प्रकार से, चूँकि इसमें मेल अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं तो आपको मेल ही सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। बाकी रजिस्ट्रेशन अन्य पोस्ट के लिए आप जो भी यहाँ पर प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर मेल फीमेल दोनों करेंगे।
इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यूआर की हैं, यदि अदर स्टेट की हैं तो आप रिजर्व, भले ही आप अपने राज्य में SC ST OBC में आते हो, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करेंगे MP में तो यूआर से ही अप्लाई कर पाएंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो आप यूआर से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यदि मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, आप यूआर में हैं तो यूआर टिक कीजिए। EWS हैं, आपकी जो भी कैटेगरी वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट करनी है। ST है तो SC, OBC है तो OBC, जो भी आपकी कैटेगरी वो सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है, जो भी एक्टिव आपकी और वैलिड आपकी मेल आईडी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको एक यूजर नेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो आपका जो भी नाम इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे आपको हम दिखा देते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से एक अपना यूजर नेम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अपने इस प्रकार से बनाया है। और यदि वो अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, यहाँ पर यदि अवेलेबल नहीं होगा तो देख सकते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड किसी और ने बनाया है, तो ये यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। आप कोई और यहाँ पर नाम इस प्रकार से कोई भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई नंबर डिजिट यहाँ पर इस प्रकार से जो भी आपका नाम इस प्रकार से बनाएंगे, और इसको आपको याद करना है, आपको कहीं नोट करके रख लेना है, आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद अपना पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर आप, तो देखिए आपका ये अवेलेबल है तो आपका यहाँ पर रेड कलर का कुछ भी नहीं लिखेगा, आपका ये अवेलेबल रहेगा तो आपका बन जाएगा। अब आपको पासवर्ड बनाना, तो पासवर्ड वही सेम आपका इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस आपका होना चाहिए। कैसे, जैसे आपका नाम इस प्रकार से मान लीजिए, तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे, इस प्रकार से @254 इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे, और इस पासवर्ड को आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सेम वही पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है वो आपको कंफर्म करना है, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है नीचे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का एक मैसेज दिखेगा इस प्रकार से, उसको ओके करेंगे तो अब आपको दोबारा से इस प्रकार के पेज पर रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। अब आपने जो अभी आपने यूजर नेम बनाया है वही यूजर नेम यहाँ पर फिल कीजिए, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, तो जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इस प्रोफाइल सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी कुछ पर्सनल जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगी, जैसे आपका नाम रहेगा, अभी हमने सिक्योरिटी पर्पज से रिमूव कर दिया है। आपका यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यदि नहीं लिखा है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है यहाँ पर आपको एन ही लिखा रहने देना है, या आप खाली छोड़ कर एक बार देख लीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फुल नाम, तो आपका पूरा नाम हिंदी में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो आपको देवनागरी में लिखना है, जैसे मोबाइल से फिल कर रहे हैं आप तो अपने कीबोर्ड पर जाकर इस प्रकार से अपना नाम हिंदी में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम है इस प्रकार से, आपका जो भी नाम है तो अपना नाम यहाँ पर आप इस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे। इस प्रकार से आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, इनमें स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो अभी इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप सुधार लीजिए। डोमिसाइल, आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है अभी इसको आप चेंज कर सकते हैं इसमें। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस यानी विवाहिक स्थिति, यदि आप विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक करना है, और यदि अविवाहित हैं सिंगल हैं तो अनमैरिड पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका स्पेशली एबल डिटेल, यदि आप 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकेप हैं तो यहाँ पर एस करेंगे इस प्रकार से। फिर आपको इसकी कैटेगरी आपको बतानी है कि विजुअल है या हियरिंग है या लोकोमोटिव, जो भी आपके इस प्रकार से इसको टिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही रहने देना है। इसके बाद कुछ सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता फिल करना है। तो यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क सब कुछ आपको एक ही लाइन में फिल कर देना है, एक ही कॉलम में। इसका देखिए आपका स्टेट जो भी रहेगा, अब आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस सैंपल के लिए आपको दिखा रहे हैं डेमो पर्पस से। तो आप अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी सिटी है, तहसील है, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपका जो भी पिन कोड है एरिया का वो पिन कोड आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि आपका ये वर्तमान पता और ये स्थायी पता दोनों सेम है तो जो सामने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो फिर इनको अलग अलग एंट्री कीजिए, इसको आप टिक आपको नहीं करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो अभी आपने जो फिल किया वही आपको फिल दिखेगा। आपका ईमेल आईडी भी दिखेगी, यदि आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज भी आप इनमें कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट डिग्री पर क्लिक करना है। यदि आप ST कैटेगरी की हैं तो आप 8वीं की जानकारी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको हाई स्कूल यानी 10th की जानकारी से आपको ऐड करना है। यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम तो 10th आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। तो इसका यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट सेलेक्ट टाइप, तो आप रेगुलर इस प्रकार से रेगुलर पर टिक करना है। पासिंग ईयर, आपने 10th किस वर्ष पास किया वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपकी जो भी सर्टिफिकेट है उसमें आपका मेंशन रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी बोर्ड है यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे MP बोर्ड के हैं तो आप MP बोर्ड
इस प्रकार से आप फिल करेंगे भोपाल। ये आपका जो भी बोर्ड है सीबीएसई है या अदर स्टेट बोर्ड है जो भी है वो फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट सेलेक्ट सिस्टम, तो मार्क सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम। यदि मार्क सिस्टम है तो इस प्रकार से टिक करेंगे। आपको अपना जो 10th का रोल नंबर वो आपको फिल करना है। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क आपको कितने मिले हैं वो फिल करेंगे और टोटल मार्क आपके कितने थे वो फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके ऑप्टेन मार्क है आपके मान लीजिए जैसे आपके 550 फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपके ग्रैंड टोटल कितना था तो जैसे 600। तो इस प्रकार से आप इसको आप फिल करेंगे और आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बन रहा है उस परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका 80% बना तो आपको इस प्रकार से 80 फिल करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको, नहीं तो ये ऐड नहीं होगा। इस प्रकार से 80 बना तो आपको 80 फिल नहीं करना, आपको दशमलव लगाकर 00 फिल करना है। इस प्रकार से 00 फिल करेंगे या इसके कुछ आगे पीछे मान लीजिए फॉर ये सब डेमो के लिए दिखा रहा है, आपका परसेंटेज कुछ और अलग हो सकता है इसका। यदि यहाँ पर कुछ और अलग बना है परसेंटेज तो इस प्रकार से इसको कहने का मतलब है कि डबल डिजिट में यहाँ पर फिल करना है। जो इन्होंने सैंपल भी बताया आपको कि जैसे आपका है तो इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। इसका देखो जो परसेंटेज डिग्री दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको हम दिखा देते हैं एक सैंपल के लिए कैसे आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक सैंपल के लिए हमने ऐड किया तो इस प्रकार से आपका भी डिटेल्स यहाँ पर देखेगी। और यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो जो रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस रिव्यू पर क्लिक करके आप दोबारा से इसको ऐड कर सकती हैं। अब इसके साथ आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे 12th की जानकारी ऐड करना है तो 12th की जानकारी इसी प्रकार से ऐड करेंगे। सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, आपका एग्जाम का नाम है यहाँ पर तो 11-12 सेलेक्ट कीजिए। आपका सब्जेक्ट जो भी रहा है आप जिस स्ट्रीम से पास हैं वो फिल करेंगे। आपका रेगुलर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, सेलेक्ट सिस्टम, रोल नंबर और रेट पर क्लिक करेंगे तो आपको 10th के नीचे 12th दिख जाएगा। इसी प्रकार से आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की स्नातक पर क्लिक करेंगे या पूरी जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम नाम, इनमें से आपने क्या किया है तो वो क्वालिफिकेशन इनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि इस पोस्ट में सिर्फ सिंपल 10th पास मांगा गया तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सब 10th की जानकारी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है सभी को आपको ऐड करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जिस भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी को ऐड कीजिए। तो एक एक करके आप यहाँ पर इनको ऐड करते जाएंगे। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो इसको टिक करेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई डिप्लोमा जैसे DCA या PGDCA, यदि DCA है तो यहाँ पर फिर मान लीजिए यहाँ पर आपको जो डिप्लोमा दिख रहा है, यहाँ पर डिप्लोमा दिख रहा है, ये डिप्लोमा पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इनको यहाँ पर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ हमने अभी 10th ऐड किया आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी इसको आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने का। तो यहाँ पर पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की रिसेंटली फ़ोटो आपकी अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए, टोपी, कैप वगैरह, काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। और फोटो की साइज़ 80 KB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और JPG फॉर्मेट में ये फोटो को आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सिग्नेचर भी सेम इसी प्रकार से आपको रखना है। तो जैसे मान लीजिए फोटो या सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको आएगा क्रॉप का। तो इसको लाइन को इस प्रकार से मिला के अच्छी तरीके से इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है ताकि एकदम सिग्नेचर और आपकी फोटो भी यहाँ पर क्लियर दिखे। और जो साइड में आपको राइट टेक का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर टेक करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। इसी प्रकार से आपको फोटो को अपलोड कर लेना है। और आपको जो दोनों आपकी चेकबॉक्स के ऑप्शन दिख रहा है कि आपको ये फोटो और सिग्नेचर क्लियर दिख रहे हैं तो दोनों को इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। अब इसके बाद आती है बात कास्ट सर्टिफिकेट की। तो यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला वो आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। और 200 KB तक इसको आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपलोड करने में कोई समस्या आती है तो इसके विड्थ और हाइट को इन्होंने बता दिया है। 200 इसकी विड्थ रखिए चौड़ाई और 200 इसकी हाइट रख सकती हैं इस प्रकार से, और इसको अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आपका जो निवास प्रमाण पत्र है यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड करना है 200 KB तक JPG फॉर्मेट में। इन दोनों को अपलोड करने के बाद सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जो नेक्स्ट आपकी जो पूरी प्रोफाइल की पंजीयन है वो आपके यहाँ पर पूरी शो हो जाएगी। इसको यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके नीचे प्रिंट भी कर सकती हैं और चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है जिस भी आपकी डिटेल्स में जैसे पर्सनल डिटेल्स में तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल पे पहुंच जाएंगे। यदि कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक है तो इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे। उसको आप सुधार लीजिए और आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई फॉर एप्लीकेशन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार और आपको पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को इस कट पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, दोबारा से आपको इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स है वो आपको एक बार और शो हो जाएगी सेम। इसके नीचे आपको नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और आपने जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया इस पर क्लिक करके चेक कर लीजिए कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ गलत अपलोड हो गया। इसी प्रकार से आपने जो निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया इस पर क्लिक करके इसको भी आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब सबसे पहले सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं इन्होंने कि आवेदन भरते समय दी गई समस्त प्रविष्टियाँ आपकी सभी फील्ड पूर्ण एवं सही होना अनिवार्य है। यदि कोई दस्तावेज से भिन्न पाई जाती है
तो अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है आपके फॉर्म को, और आवेदन का जो भुगतान नहीं हुआ है तो भी आपका निरस्त किया जा सकता है। तो आपको सभी डिटेल्स, सभी डॉक्यूमेंट आपको चेक करके ही फिल करना है, अपलोड करना है। और बाकी आपको फॉर्म फिल में या किसी प्रकार कोई समस्या आती है, जो इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 2, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अप्लाइंग पोस्ट, तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड 1 आरक्षक बैंड, इसको टिक करना है। नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन, तो आप यदि एसटी हैं, आप 8वीं लेवल से अप्लाई कर रहे हैं तो 8वीं टिक करेंगे। यदि मान लीजिए अदर कैटेगरी के आप हैं तो आपको फिर यहाँ पर हाई स्कूल ही सिलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं एक्स सर्विस मैन हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्या आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं पर ही क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आप नगर सैनिक हैं, होमगार्ड हैं, न्यूनतम 3 वर्ष का यहाँ पर जो 3 वर्ष की सेवा आपकी अनिवार्य है, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या आप नियम पुस्तिका के जो आपकी कणिका नान के अनुसार शारीरिक मापदंड पात्रता रखते हैं, हाँ करने पर ही आवेदन स्वीकार होगा, तो आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका दिया था ई वाला आपके पास ही जो है आपके क्वालिफाई, आपको ये आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग में जिसमें आप बोनस अंक लेना चाहते हैं और आपकी यहाँ पर बाकी छूट रहेगा आपको, तो यहाँ पर आपको एस करेंगे इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए तो आपको फिर अपनी यहाँ पर जानकारी बतानी होगी इनमें से, जैसे आप यहाँ पर निर्वाचन की अतिशेष कर्मचारी हैं या अतिशेष कर्मचारी हैं या जनगणना 1981 कर्मचारी हैं, या आप एनसीसी सर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो इसको आप अप्लाई करेंगे। और यदि कुछ भी नहीं आपके पास इनमें से तो डायरेक्ट आपको नहीं पर अटैक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है परीक्षा टेस्ट है, तो किसी एक बादल यंत्र का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपको लिस्ट दी गई थी, जो आपको ये लिस्ट दी गई है नोटिफिकेशन में सूची बन वाली, इनमें से आपके पास कम से कम एक आपको यहाँ पर संयंत्र बजाते आना चाहिए इस प्रकार से। तो आपको अनुसार इसको आपको सेलेक्ट करेंगे आप। तो जो भी आपके पास यहाँ पर आपको बजाने आता है वो यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। तो इस तरफ आपको सैंपल के लिए यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर हम मान लीजिए टिक कर देते हैं, आपको पूरे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इनमें से आप क्या आप बजा के आते यहाँ पर आता है आपको। तो यहाँ पर जो भी आपको आता है इस प्रकार से इसको आप टिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर हम मान लीजिए इसी को हम टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी लिस्ट आपको बी दी गई थी, इनमें ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास यहाँ पर आपको बजाते आता है इनमें से तो इसको टिक करेंगे, यदि नहीं आता इसको खाली छोड़ दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर यदि आपको ये भी आपको चलाने आता है तो बी को आप टिक करेंगे तो आपको अतिरिक्त आपको बोनस अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका कीबोर्ड या जो आर्गन या पियानो है ये भी आपको बजा दिया आता है तो इसको टिक करेंगे। यदि गिटार आपको आता है जिसमें ध्वनिक लीड बेस या वायलिन आपका आता है या प्रकाशन ड्रम आपका या भारतीय शास्त्रीय वाद्य इनमें से जैसे सितार हुआ, तबला हुआ, हारमोनिया हुआ, बांसुरी हुई, सरोद हुआ, सारंगी हुआ, आपका संतूर हुआ, इनमें से आपको जो भी आता है तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर भी टिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक आपको मिलेगा। और यदि नहीं आता है तो आपको नहीं भी टिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको। लेकिन जो ये आपको दिया है जिसमें स्टार लगा ये आपको कम से कम यहाँ पर आना चाहिए। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी डॉक्यूमेंट, तो आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट है, तो उसको आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में और 200 KB तक। तो आपकी फ़ोटो को सही तरीके से क्रॉप करके अच्छी तरीके से 200 KB तक आपकी अपलोड यहाँ से कर देना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपलोड कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी सेक्शन योग्यता, जिसमें आपकी 10वीं हुआ या 8वीं हुआ, तो जो भी अपने जिस लेवल से अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी मार्कशीट है किसमें, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो चूँकि आपकी क्वालिफिकेशन 10th लेवल की है तो इसमें भी आपको वही 10th की मार्कशीट अपलोड करना है और इसमें भी आपको वही 10th की मार्कशीट आपको अपलोड दोबारा से कर देना है। चूँकि इसमें क्वालिफिकेशन ऐड करना है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, दोनों में आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसका देखिए बाकी अपने सभी में आपको नो पर टिक किया तो ये यहाँ पर रहेगा। यदि आपने कुछ वहाँ पर टिक किया होता तो ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ से करने होगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपको डायरेक्ट जो चेकबॉक्स दिया इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसको टिक कीजिए आप। तो इस चेकबॉक्स को इस प्रकार से टिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। आपको भुगतान नहीं इस प्रकार का दिखेगा। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते चले जाना नीचे की ओर, सभी जानकारी को चेक कर लेना। इस प्रकार से स्क्रॉल करते चले जाइए। आप इस प्रकार से आ जाएंगे आप। तो आप चाहें तो इसको प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट ले लीजिए। इसका देखो जो फीस पेमेंट दिख रहा है आपको, पेमेंट का ऑप्शन, इस पेमेंट पर क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट आपको करना होगा। तो पेमेंट पर क्लिक कीजिए। और एक बात और, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं इन व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे आपके तो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है।
तो आपको फिर उसके बाद आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको करना होगा। तो जैसे पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब चूंकि हमने फॉर्म जैसे ओबीसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप फीस देखेंगे तो देखिए आपका डिपार्टमेंट फीस आपकी 250 रुपये है, पोर्टल चार्ज आपका 150 रुपये है और जीएसटी आपका जो बोला था उन्होंने 18% जीएसटी, तो 27 रुपये जीएसटी है। तो इस प्रकार से टोटल जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं आपके लिए 427 रुपये आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिटीजन का ऑप्शन दिख रहा है सिटीजन पर ही आपको क्लिक कर देना फीस पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है फीस को आपको पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना तो यूपीआई पर क्लिक कीजिए। अब आपको पेटीएम दिख रहा है, एक आपको सेकंड ऑप्शन पे गवर्नमेंट इंडिया एनडीएमएल दिख रहा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपकी फीस दिख जाएगी 427 रुपये। अब यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना और पेमेंट जैसे ही आपका हो जाता है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप अपनी फॉर्म का प्रिंट आपको निकाल के जरूर रख लेना है। अब बात आती है फॉर्म को दोबारा से चेक करने की कि आप कैसे चेक करेंगे, रीप्रिंट करेंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कैसे। यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से जब डैशबोर्ड पर आते हैं प्रोफाइल में, यहाँ से आपने भाई प्रोफाइल कंप्लीट किया था, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है माई फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जो पुलिस हेडक्वार्टर है आपका वो यहाँ पर इसको आप देख लेंगे, बट ढूंढ लीजिए इसको। यहाँ पर आप इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा, आपकी बार हम देख लेते हैं। तो सबसे नीचे को रही आएंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस गृह मुख्यालय दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एग्जाम नाम, तो अब आपका जो पुलिस बैंड है इसको टिक करना है। यदि आप और अन्य पोस्ट फिल किया था जैसे आपने लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट जो भी आपने किया था वो टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो 267 दिख रहा है इस पर टिक करेंगे और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया यहाँ पर पेमेंट की डेट सब कुछ दिखेगा और यहीं पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा ब्लू कलर का। जैसे इस एप्लीकेशन नंबर पर एक बार और आप क्लिक कर देते हैं तो पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म का फिर प्रिंट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं जो पे अनपेड आपको दिख रहा है वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आएंगे तो जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आपकी थी। आई होप आप इस तरीके से आप अपने मध्य प्रदेश पुलिस बैंड के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इसी प्रकार की हमारी मोटिवेशन मिलता है आपको जानकारी प्रोवाइड करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।